अरे भैया, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना तो कोई मालदीव के राष्ट्रपति से सीखे, जो हाल ही में मालदीव के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। वैसे क्या जरूरत था तेरे को भारत को उंगली करने का चाचा? मोदी से टक्कर लेने का जरूरत था? ओ दोस्तों, गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कितने पावरफुल और कितने ब्रांडेड आदमी है, ये आपको पता चल गया होगा। दोस्तों, ये कलुआ चाचा को कम मत समझना, क्योंकि ये मालदीव में यही बोलकर ही वोट जीता है कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा यहाँ से भारत के सैनिकों को हटा दूंगा। और ऐसा ही हुआ भी, क्योंकि जैसे ही ये कलुआ चाचा मालदीव के राष्ट्रपति बने, इनका नारा शुरू हो गया आउट इंडिया। अब इतना सब होने के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने हवाई जहाज से जाते हैं लक्षद्वीप और वहां पर जाकर बिना किसी को टारगेट करते हुए ये संदेश देते हैं, हमारे पास भी है, एक बार आके देख लेना चाहिए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। पैसे वो नहीं लगेगा ज्यादा। भाइयों बहनों, एक बार जरूर आना, जरूर। भाई साहब, ऐसा मार मारो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री ये वीडियो पोस्ट किए, वैसे ही मालदीव के 3 मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया। अब जैसे ही ये बात मीडिया में आई, पूरे भारत के लोग मिलकर इन तीनों मिनिस्टर के साथ इस कलुआ चाचा को इतना धोया, इतना धोया, इतना धोया कि समुद्र का पानी बुलू बुलू और इन कलुआ चाचा का गाल गुलू गुलू हो गया, कसम से। क्योंकि इतना सब होने के तुरंत बाद लगभग 8000 होटल का बुकिंग कैंसिल हो गया, साथ ही लगभग 2500 फ्लाइट के टिकटें भी कैंसिल हो गई और पूरी दुनिया में बाइकआउट मालदीव के नाम से ट्रेंड चलने लगा। इसके बाद ही कलुआ चाचा का दिमाग गर्म होके खुला। अब ये तीनों मिनिस्टर एक छोटा सा गलती और कर दिया, और वो गलती ये है कि ये भारत के साथ इजराइल को भी थोड़ा सा लपेट दिया, जिसके बाद एक प्यारा सा ट्वीट इजराइल का भी आता है। इसमें इजराइल कहता है कि मैं तो 1 साल बाद लक्षद्वीप पर वाटर प्लांट लगाने वाला था, लेकिन जब इतना कुछ हो ही गया है तो लेट काहे करें, कल से शुरू कर देते हैं। और भाई साहब, सच में इजराइल काम शुरू कर दिया। लक्षद्वीप पर वाटर प्यूरिफायर प्लांट लगना शुरू हो गया है। इस प्लांट में समुद्र का खारा पानी पीने लायक बनाया जाएगा, जो बहुत ही सस्ते में मिलेगा। अब भाई साहब, इतना सब होने के बाद हमारे रतन टाटा कैसे चुप बैठ सकते हैं? और इनका भी एक प्यारा सा ट्वीट आ ही गया, जिसमें इन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर अंदर लक्षद्वीप पर 2 बड़े बड़े ताज होटल बना दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कुछ समय पहले लक्षद्वीप के बारे में कोई कुछ सोच भी नहीं रहा था, लेकिन एक अभी ऐसा समय आ गया है कि लक्षद्वीप पर हर एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है। जहाँ लक्षद्वीप पर कुछ दिन पहले लोग सैकड़ों की संख्या में जाया करते थे, वहीं अब बढ़कर हजारों हो गया। दोस्तों, लक्षद्वीप पर नेटवर्क का समस्या है। यहाँ पर ज्यादातर केवल एयरटेल का नेटवर्क ही आता है। ऐसे में अंबानी यहाँ पर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर वाटर विला के साथ कई लग्जरियस होटल और भी बनाए जाएंगे।